नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्लेंस पर। मैं हूं डॉक्टर बृजमोहन लाल गुप्ता। आज के वीडियो में प्रस्तुत पद्यों में आयुर्वेद संबंधी सामान्य ज्ञान को गुंफित किया गया है। दर्शकों, गद्य में लिखी हुई वस्तु को हम हृदयंगम तो कर लेते हैं, पर कुछ समय के अनंतर उसमें से कुछ स्मृति में रहती है और कुछ शनै शनै चली जाती है। हिंदी पद्यों के माध्यम से सर्वसाधारण इन बातों को अधिक अच्छे प्रकार से स्मरण रख सकेंगे। इसी विशेष दृष्टि से इन्हें वीडियो बनाकर यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो शैली पसंद आवे तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है, उठकर ब्रह्म मुहूर्त में धरिए प्रभु का ध्यान, इससे सुखकर स्वास्थ्य में होगी वृद्धि महान। इसका अर्थ है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का ध्यान करें, इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और खुशियों में वृद्धि होगी। दूसरा, भूलो कभी ने स्वास्थ्य को सर्व सुखों का मूल, कहते हैं विपरीत जो सब दुखों का मूल। अर्थात स्वास्थ्य को कभी न भूले, ये सभी सुखों की जड़ है। जो लोग इसे नकारते हैं वे दुखों का कारण बनते हैं। तीसरा, रोगों ने जिनको किया दूषित भोग विधान, वे दुखिया लादे फिरे जीवन भार समान। अर्थात रोगों ने जिनका जीवन दूषित कर दिया है वे लोग दुखी जीवन को भारी बोझ की तरह ढोते हैं। चौथा, हे शिव जो संसार में रहते हैं बिन रोग, वे बड़ भागी अंत लोग करते हैं सुख भोग। अर्थात हे शिव यानी भाग्यवान जो लोग इस संसार में बिना रोग के रहते हैं वे बहुत ही भाग्यशाली है और जीवन का सुख भोगते हैं। पांचवा है, विद्या पौरुष संपदा सुयश तथा सुख भोग, वे नर भोगेंगे सदा जिनकी नेह निरोग। अर्थात ज्ञान, पुरुषार्थ, संपत्ति, प्रसिद्धि और सुख का आनंद सिर्फ वे ही लोग पाएंगे जिनका शरीर स्वस्थ है। रोगों का भंडार है मिथ्या आहार विहार, इस सुख सूनी बान को रे सिवे शीघ्र विसार। अर्थात गलत खान पान और गलत दिनचर्या रोगों का कारण है, इसलिए हे शिव इनसे जल्दी छुटकारा पाओ, हे भाग्यवान इनसे जल्दी छुटकारा पाओ। सातवां, जिव्या लोलुप लालची क्रोधी क्रूर कुचाल, इन्हें रोग बहु घेरते हो जाते पामाल। अर्थात भोजन में स्वाद लोभी, लालची, क्रोधी और दुष्ट लोग रोगों से घिर जाते हैं और उनका जीवन नष्ट हो जाता है। आठवां, प्रिय दर्शकों, नित्य नियमित भोजन करे, ऋतुचर्या अनुकूल, स्वस्थ रहे औषध बिना सर्व उन्नति का मूल। अर्थात नियमित भोजन करें और ऋतुओं के अनुसार जीवन जिए, इससे बिना दवाइयों के स्वस्थ रहेंगे और उन्नति करेंगे। नवा है, प्रिय स्वदेश की औषध सदा रहे अनुकूल, यथा योग्य सेवन करे पड़े नहीं प्रतिकूल। अर्थात देसी औषधियाँ हमेशा अनुकूल होती है, इन्हें सही मात्रा में और सही समय पर उपयोग करें। दर्शकों, 10वां है, जल पीकर सोच जा टहल मील दो तीन, इससे होगी आपकी कई व्याधियां क्षीण। जल पीकर सोच जाए और 2-3 मील टहले, इससे आपकी कई बीमारियां खत्म हो जाएगी। दर्शकों, 11वां, करिए सेवन वायु का, प्रातः खुले शरीर मेटेगा आलस्य को निश्चय शुद्ध समीर। अर्थात सुबह खुले शरीर से हवा का सेवन करें, शुद्ध हवा आलस्य को मिटाकर आपको ऊर्जा देगी। दर्शकों, 12वां, जब लौटो निज भवन में सोच दोबारा होए, मूल वायु का निस्सरण उदर शुद्धि भी होए। अर्थात घर लौटकर दोबारा सोच जाएं, इससे पेट पूरी तरह साफ होगा और मूल वायु निकल जाएगी। 13वां, डाली की कर नीम की या पीलू का मोल, सुदृढ़ स्वच्छ सब दांत हो नहीं रहेगा शूल। अर्थात कीकर, नीम की डाली या पीलू की जड़ का दतोन करें, इससे दांत मजबूत और स्वस्थ रहेंगे। 14वां, मंजन और दांतों से मुख शुद्धि है जाए, निर्मल दंतावली बने भोजन स्वाद लगाए। अर्थात मंजन और दांतों से मुख साफ होता है, दांत चमकदार बनते हैं और भोजन का स्वाद बढ़ता है। दर्शकों, 15वां है, दांतों से जो सुंदरता बिनसाए, ऐसा मनुज न स्वाद से भोजन ही कर पाए। अर्थात दांतों के बिना व्यक्ति की सुंदरता घट जाती है और वह भोजन का आनंद भी नहीं ले पाता। दर्शकों,
आगे नित्य मर्दन हो तेल का, पुष्ट होए सब अंग, सिर पग दोनों में करे अधिक अभ्यंग। नियमित रूप से तेल मालिश करे, इससे शरीर मजबूत होता है, खासकर सिर और पैरों की। 7वां ताजे निर्मल नीर से कर घर्षण स्नान, संध्या प्राणायाम करी यज्ञ करे मतिमान। अर्थात ताज़ा साफ पानी से स्नान करे, शाम को प्राणायाम और यज्ञ करे, इससे बुद्धिमत्ता बढ़ती है। 18वां प्राकृत नियम निभाइए, रोग न आवे पास, प्राकृत जीवन बने सब रोगों का वास। प्राकृतिक नियमों का पालन करें, इससे बीमारियां पास भी नहीं आएगी। 19वां सूत्र है स्वास्थ्य सुधा समझानिए, सब सुख हो उपलब्ध, रोग शोक जड़तादि को त्वरित करे सब दग्ध। अर्थात स्वास्थ्य को अमृत समान माने, ये रोग शोक और आलस्य को दूर कर देता है। 20वां दूषित जल के पान से विविध रोग उपजाए, छान पीजिए सलिल को कीटादिक विनसाए। अर्थात गंदे पानी के सेवन से बीमारियां फैलती है, इसलिए हमेशा छाना हुआ पानी पिए। 21वां अधिक परिश्रम ना करें, अधिकन भोजन खाए, बड़ी बुरी अति सबनी की, त्यागी सुख है जाए। अर्थात ज़्यादा मेहनत नहीं करें, नहीं ज़्यादा खाएं, हर चीज़ की अति बुरी होती है, इससे बचें। 22वां क्षुधा त्रसा रोके नहीं, उपजे विविध अनंग, शौच मूत्र स्तगन से सब शरीर हो व्यर्थ। अर्थात भूख और प्यास को न रोके, शौच और मूत्र को भी न रोके, ये शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अगला है वेगों को जो रोकता वह करता है भूल, नार किए जीवन करे उदित करे भवशूल। अर्थात जो प्राकृतिक वेगों को रोकता है वह बहुत बड़ी गलती करता है, इससे जीवन नरक समान हो जाता है। 24वां नित्य प्रति स्नान करी, निर्मल बदन लखाए, रूम कोप सब स्वच्छ हो, स्वेदा गमन कराए। नियमित रूप से स्नान करें, इससे शरीर के रोमकूप साफ होते हैं और पसीना सही तरीके से निकलता है। स्नान का फायदा है क्षुधा वृद्धि होवे तथा जाठराग्नि बढ़ जाए, रक्त बढ़े आलस मिटे, द्विगुणित द्युति हो जाए। स्नान से भूख बढ़ती है, जाठराग्नि मजबूत होती है, रक्त बढ़ता है और आलस्य खत्म होता है और चमक बढ़ती है। आयुर्वेद की परिभाषा बताइए अब। आयु हित अहित सबके पदार्थ का ज्ञान, मिलता है आयुर्वेद में व्याधि विनाश निदान। अर्थात आयुर्वेद में आयु के लाभ हानि सभी पदार्थों का ज्ञान आयुर्वेद से मिलता है। यह रोगों का निदान करके रोग को खत्म करता है। 27वां कहे विज्ञ जन उसे ही आयुर्वेद महान, उक्त सभी गुण प्रकट हो करे जीवन दान। अर्थात जानकार लोग उसी को महान आयुर्वेद कहते हैं, जिससे ये सभी गुण प्रकट होते हैं और जीवन दान मिलता है। 28वें पद्य में आयुर्वेद की निरुक्ति बताइए। मुनिवर कहते हैं उसे आयुर्वेद पुकार, जो प्राणी की आयु का करे दीर्घ विस्तार। अर्थात ऋषि मुनि इसे आयुर्वेद कहते हैं, जो मनुष्य की आयु को बढ़ाने में मदद करता है। 29वां पद्य देह जीव दो खम्भ है, जीवन के आधार, जीवन युत उस समय को कहते आयु विचार। शरीर और आत्मा जीवन के दो मुख्य आधार है, इनके साथ बिताए गए समय को आयु कहते हैं। 30वां है करने वाले आयु की वृद्धि और विनाश, ऐसे सभी पदार्थ का होता प्रकट प्रकाश। अर्थात जो पदार्थ आयु को बढ़ाते हैं घटाते हैं, उनकी जानकारी आयुर्वेद में मिलती है। 31वां पद्य द्रव्यों के गुण कर्म का मिलता सद्ज्ञान, पथ्य अपथ्य पदार्थ का सुलभ पूर्ण विज्ञान। अर्थात आयुर्वेद में पदार्थों के गुण कर्म का सही ज्ञान, पथ्य और अपथ्य की जानकारी सरलता से उपलब्ध होती है। 32वां पद्य अहित अपथ्य सुपथ्य हित, जानो हे मतिमान, पथ्य बनावे सबल तन, अहित करे शमशान। हे बुद्धिमानों, हितकर और अहितकर चीजों को पहचानो। पथ्य शरीर को मजबूत करता है और अपथ्य इसे नष्ट करता है। अगला पद्य सभी पदार्थ अपथ्य को उनको कर दे दूर, तो जीवन सुमधुर बने बढ़े आयु भरपूर। जो अपथ्य पदार्थ है उन्हें दूर करें, तब जीवन सुखमय होगा और आयु बढ़ेगी। अगला पद्य परम आयु को प्राप्त कर जीता है 100 वर्ष, स्वर्गिक सुख भोगे सदा हर्ष पूर्ण उत्कर्ष।
100 वर्ष तक जीकर दिव्य सुखों का अनुभव करें, हमेशा सुख और उन्नति के शिखर पर रहें। अगला है दोषों की जो विषमता वही कहावे रोग, समता दोषों को सदा रखती है निरोग। दोषों का असंतुलन की स्थिति ही रोग कहलाती है। जब दोष संतुलन में होते हैं तब व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अगला पद्य, जन्म लेते होवे प्रकट हो भूख नींद और प्यास, स्वाभाविक गुण जीव के प्राणी इनका दास। अर्थात जन्म के समय भूख प्यास और नींद होती है, ये सभी स्वाभाविक गुण हैं और मनुष्य इनका दास है। अगला है, मन विकार वाले सदा कहे मानसिक जाए, विकृत होए शरीर तो कायिक संज्ञा पाए। मन के विकार मानसिक रोग कहलाते हैं और शरीर के विकार कायिक रोग कहलाते हैं। अगला है, जन्म अनंतर बहुत से होए धाव और चोट, आघात तज इनको कहे होए बड़ा या छोट। अर्थात जन्म के बाद चोट या घाव होते हैं तो इन्हें आघातक रोग कहते हैं, जो छोटे या बड़े हो सकते हैं। अगला है, कर्म प्रभावित व्याधियां पैदा होए शरीर, वात पित्त कफ दोष से होए कायिक रोग शरीर। कर्म के प्रभाव से तथा वात और पित्त कफते हैं। अगला है, कर्म दोष मिश्रित विविध रोग होए साकार, तीन भेदे व्याधि के मन में करो विचार। अर्थात कर्म दोष से मिश्रित रोग भी होते हैं जो तीनों भेदों में विभाजित होते हैं। अगला है, रोगों के भेद। कभी शमन होते नहीं जो है कर्मज दोष, औषध भक्षण श्रेष्ठ है मिले नहीं संतोष। जो कर्म जन्य दोष है उनका कभी शमन नहीं होता, ऐसे में औषधियाँ भी संतोष नहीं देती है। को इस वीडियो के लिए आज इतना ही। यदि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। नमस्कार।